नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं 26 अगस्त के जो मैथ क्वेश्चन पूछा गया था वही हम देखने वाले हैं। और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। देख रहे हैं मेरी बेटी जो है मेरा पेन लेके चल गई है, उसके पेंसिल वाले से हमने यहाँ पे क्वेश्चन पे लिखा है। ठीक है, कितना भी पेन लेके आ रहे हैं वो इधर उधर कर देंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो है ये आपका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया अलजेब्रा से इस तरह का प्रश्न जो है कोई भी ऐसा शिफ्ट अभी तक नहीं हुआ है। अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज में आई थिंक 16 से 18 शिफ्ट हुआ है, शायद 16 ही शिफ्ट हुआ है फर्स्ट फेज में। उसमें भी पूछा है, कल से जो है सेकंड फेज का एग्जाम शुरू हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि x माइनस 1/x का मान अगर 8 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। देखिए क्या होता है, जब दोनों जगह माइनस होता है तो क्या होता है हम जानते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे x पूछ रहा है, इस तरह का वैल्यू जो का जो मान निकलता है, अगर मान लीजिए x माइनस 1 x बराबर अगर k होता है, अगर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछता है ये हो जाता है k क्यूब प्लस 3k। क्या हो जाता है, इसका जो आंसर होता है ये k क्यूब प्लस 3। k का मतलब होता है जो ये संख्या जो गिवन दिया रहता है ना वही k होता है। करना कुछ नहीं है, बस क्या कर देना है 8 का क्यूब प्लस 3 गुना 8, 3 गुना 8। 8 का क्यूब कितना होता है जी 512 होता है और 3 गुना 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 536 जो होगा इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। दिया गया है कि 2x प्लस 7y अनुपात में है 3x माइनस 5y बराबर 8:3 है। तो हमसे पूछा गया है x अनुपात y का मान क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अनुपात का मतलब होता है कि बट्टा। अब यहाँ इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 7y अपॉन 3x माइनस 5y बराबर 8/3। अब इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 3 साते 21y बराबर, ये इसमें गुना करेंगे 8 तरीके 24x माइनस 8 5 40y 40y। अब देखिए x वाले को x की तरफ ले जाते हैं, y वाले को y की तरफ ले जाते हैं, इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 24x माइनस 6x बराबर, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा 21y प्लस 40y हो जाएगा। 24 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 18x, 18x बराबर 40 21 61y। अगर हम देखें x बट्टा y कर दें तो कितना हो जाएगा x बट्टे y, y इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 61 बट्टे में 18। 61 बट्टे में 18 क्या हो जाएगा, यानी x अनुपात y का जो मान हो जाएगा 61/18, या कह सकते हैं इसको लिख सकते हैं अनुपात में 61/18 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, और देखिए पैटर्न जो है जो फर्स्ट फेज का जो पैटर्न था वही आपका सेकेंड फेज में भी पैटर्न है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका ऑलमोस्ट वही चल रहा है, सिर्फ डेटा को चेंज किया जा रहा है। अगर मान लीजिए कहीं यहाँ पे माइनस पूछा था, यहाँ माइनस देके प्लस गिवन था, तो अब क्या कर रहा है यहाँ माइनस देके माइनस ही पूछ रहा है। बात समझ रहे हैं, यही पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। रीजनिंग में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे वैसे ही प्रश्न अब भी पूछे जा रहे हैं। मैथ में जिस तरह के प्रश्न फर्स्ट फेज में पूछे जाते थे अभी भी सेम तरीके से पूछे जा रहे हैं। कोई अगर डिफिकल्टी के लेवल की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है फर्स्ट फेज में, और सेकेंड फेज में ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, कई कई तो 90 प्लस 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको पूछा था, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी एक काम को
20 दिन में करता है। अगर ये दोनों बारी बारी काम करें, यानी एक बारी बारी मतलब समझते हैं, एक दिन ए करे एक दिन बी करे। अगर ये दोनों बारी बारी से काम करें, बारी बारी से काम करें, तो काम को समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, काम समाप्त होने में कितने दिन का समय लगेगा, ये पूछा। अब देखिए ए कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, तो 20 हो जाएगा। हम पूछें कि ए की अगर क्षमता देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 20/10 यानी कि 2, और बी की क्षमता हो जाएगी 20/20 यानी कि 1। बात को समझिएगा। अगर हम देखें ए और बी दोनों को मिला लें तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। यानी कि ये 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये 2 दिन में कितना काम करेंगे जी, 2 दिन में 3 काम करेंगे। अब हम जब देखें 2 दिन में ये लोग 3 काम करते हैं, तो इसमें कितना से गुना किया जाए कि ऑलमोस्ट इसका पहुंच जाए। तो अगर हम देखें इसमें 6 से गुना कर दें, इधर भी 6 से गुना कर दें, तो 12 दिन में ये लोग कितना काम समाप्त कर देगा, 18 काम। टोटल काम कितना करना है, ये जो संख्या होता है ये टोटल काम होता है। क्या होता है, टोटल वर्क होता है। अगर ये 12 दिन में 18 काम कर दिया ए और बी दोनों मिलके, तब 13वां दिन जो कौन आएगा, ए आएगा। अल्टरनेट करके जो काम होता है, देखिए आप इससे समझिए, ए आया एक दिन 2 काम किया, बी आया एक दिन 1 काम किया, फिर ए आया 2 काम किया, फिर बी आया 1 काम किया, 1 2 3 4, इसी तरीके से अल्टरनेट का मतलब इसी तरीके से काम जो है आगे बढ़ते जाएगा। तो हमने देखा कि 3 × 18 काम जो है, 3 × 18 6 दूनी 12, यानी 12 दिन में कितना काम हो जाएगा, 18। अब बच गया काम कितना, 2 बच गया। अब ए का क्षमता कितना है, 2। ए आएगा एक दिन 2 काम कर देगा, यानी 12 + 1, 13 दिन में ये लोग कितना काम को समाप्त कर देगा, तो 13 दिन में अल्टरनेट काम करने पर इन लोग टोटल 20 काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि क्या सभी आयत वर्ग हैं, क्या सभी आयत वर्ग होते हैं, ये बहुत गर्मी है, बहुत हार्ड गर्मी है। देखिए आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, यही होता है। इसका भी कोण क्या होता है, 90 डिग्री। चारों कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अब बताइए, क्या सभी आयत वर्ग होगा, नहीं होगा। सभी आयत वर्ग नहीं होगा, लेकिन सभी वर्ग जो है आयत हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे सिमिलरिटी देखिएगा, सबके आमने सामने की भुजा इसका बराबर है। आमने सामने की भुजा आयत में बराबर होती है, आमने सामने की भुजा आयत में क्या होती है, बराबर होती है। और वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती हैं। ये ए है, ये ए है, ए है, ए है। अगर ये 2 है तो ये 2 होगा, ये 3 होगा तो ये 3 होगा। यानी कि आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री का होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। बहुत हार्ड गर्मी है, इसलिए आप सभी से कहते हैं थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी कर लें। चलिए एक क्वेश्चन पूछा था, फट गया, 672। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 था सर, 5। एक वस्तु का जो है एमआरपी जो है, एमआरपी कितना दिया है, 1450। इस पे पहला छूट जो है, पहला छूट दिया जाता है आपका 12% छूट दिया जाता है। दूसरा छूट आपसे कह रहा है कि दूसरा छूट क्या होगा, आप निकालिए। उसके बाद उसका जो विक्रय मूल्य है, यानी कि सेलिंग प्राइस है, वो 672 रुपया है। तो आपको क्या निकालना है, दूसरा परसेंटेज कितना छूट दिया गया, बात समझिएगा। अब पहला परसेंटेज जो है, पहला छूट 1450 रुपया पर
अगर आप 12% छूट देते हैं, मान लीजिए 100 रुपये सामान है, 12 रुपया आप डिस्काउंट करके देते हैं, तो वस्तु को कितना बेचिएगा? 88 रुपये में। यानी कि आप 88% पे निकाल लेंगे तो 4 से काट दीजिए, 2288, 4 से कट जाएगा 25 बार में, 50 25 काट दीजिए, इससे 5 दूनी 10, 5 9 45, 290, 5 से 290 को काट दीजिए, 5 के 20, 5 के नहीं 50 25 हो जाएगा, 50 25 5 8 40, 58, 58 और 22 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? करके देख लेते हैं। 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1 2 5 10 11 116, यानी कि 6 6 1 7 1 1276 रुपये, 1276 रुपये। बात को समझिएगा। देखिए यहीं से आपको अप्रोक्स अगर आप निकालना चाहें तो आपका यहीं से जब पहला छूट पे आपने डिस्काउंट निकाला तो यानी 1450 रुपया पे अगर 12% आप डिस्काउंट देते हैं तो 1276 रुपया उसका सेलिंग प्राइस आ जाता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है उसके दूसरा छूट देने के बाद उस वस्तु का मूल्य 672 रुपया हो जाता है। बात को समझिएगा, कितना हो जाता है? 672 रुपया होता है। यानी कि अब डिस्काउंट उसको कितना दिलाया है? बात को समझिएगा। सीधे हमको लग रहा है कि 50% से कम होगा। क्या होगा? 50% से ये कम होगा। अब देखिए हम देखेंगे कि 1276 रुपया में कितना % डिस्काउंट दिया गया कि इसका दाम 672, 6 से 2 गया 4, 7 में 7 गया जो 12,600, यानी कि 604 रुपया डिस्काउंट दिया जाता है। किस पे? 1276 रुपया पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। तो अगर गुना कर देंगे तो ये अप्रॉक्स जो हमारे पास निकल के आ जाएगा 47.33% जो है हमारे पास निकल के आएगा। देखिए आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं 1276 672 कितना हो रहा है, यानी लगभग इसका अप्रोक्स देखा जाए तो 49-48% के आसपास होता है। अगर गैप उतना होगा तो आप ऑप्शन से भी कर देख सकते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 से 150 तक, 1 से 150 तक 3 और 4 से कटने वाली कितनी संख्याएं होगी, कितनी संख्या जो होगी ये आपका होगा। देखिए 3 और 4 से कटने वाले का मतलब हो गया, बहुत हार्ड गर्मी है, 3 और 4 से कटने का मतलब हो गया कि 3 4 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 गुना 4 यानी कि 12। अब 12 बड़ा है 144, 1 से लेकर 150 को अगर 12 से भाग देते हैं तो 12 बड़ा है 144, शेष पर कितना बचेगा? 6, यानी दशमलव में नहीं लेना है। 150/12 यानी कि वो 12 संख्या ऐसी होगी जो 12 से कट जाएंगी। 101 से लेके 150 तक ऐसी संख्या 12 होगी जो कि 3 और 4 दोनों से कट जाएंगे, यानी कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, वो संख्या कितनी होगी? 12 होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि 70 संख्या का औसत 40 है। प्रत्येक में 20 से गुना कर दिया जाए तो औसत कितना होगा? तो औसत कितना होगा, यानी कि नया औसत कितना होगा? बात समझिएगा। 70 आदमी का औसत कितना दिया है? 40, यानी कि प्रत्येक में अगर 20-20 बढ़ा दिया जाए, बात को समझिएगा, यानी प्रत्येक में 20 गुना कर देना, यानी कि प्रत्येक में 20 बढ़ा देना, तो औसत क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, दी गई संख्या में से 20 से गुना कर दिया, यानी कितना हो जाएगा? 800, यानी कि नया जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। गुना का औसत क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। बात समझिएगा। मान लीजिए कोई वस्तु का औसत 25 है, ठीक है, मान लीजिए 3 आदमी का औसत 25 है, ठीक है, अगर इसमें 3 से गुना कर दिया जाए या 3 बढ़ा दिया जाए, बात समझ रहे हैं ना, इस यही कॉन्सेप्ट में ये होता है। तो सब में संख्या बढ़ेगा, प्रत्येक में बढ़ा देने का मतलब है कि सब में 20-20 बढ़ेगा ना, प्रत्येक में 20 बढ़ा देने का मतलब है
कि प्रत्येक में क्या होगा 20 से गुना कर दिया जाए तो उतना बढ़ जाएगा। तो डायरेक्ट आप 40 गुना 20 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।